हाय स्टूडेंट्स, जॉब्स कॉम्पिटिटर 2.0 के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश के जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट होते हैं उसको हम यहाँ पे एक एक करके कवर करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम CHSL, CGL, MTS, आरआरबी और आईबीपीएस में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड भी होते हैं और आने वाले टाइम में वो रिपीट भी होंगे ही होंगे, क्योंकि ईयर ऑफ 2000 से लेकर 2021 तक ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए ही हैं और आने वाले टाइम में भी रिपीट होंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। स्टूडेंट्स, ये कुछ आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, आप इसको पढ़ सकते हैं और हम एम करते हैं कि जो भी हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें से 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने। हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हिंदी में मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी कि एक पूरा सेंटेंस ना बोलकर उस सेंटेंस के बजाय हम उस पूरे एक सेंटेंस को एक वर्ड में डिफाइन कर देते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या है? द पार्ट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, यानी कि कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन होता है? ये चार ऑप्शन है: जुडिशरी, लेजिस्लेचर, पुलिस और एग्जीक्यूटिव। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में कई बार रिपीटेड हैं और ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे से आप लोग घर पे 2-2, 3-3, 4-4 बार, जब तक आप इसके एक एक वर्ड्स को अपने माइंड में सेट और क्लियर ही नहीं कर सकते तब तक आप ये करते जाइए। और इसका जो फर्स्ट आंसर है हमारा वो है जुडिशरी, और इसका जो आंसर है वो है जुडिशरी। फ्रेंड्स, ये मैंने हिंदी में भी कुछ नीचे लिख दिया है, किसी देश की वह सरकार का भाग, और इसके जो ये 4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये ऊपर इंग्लिश के ही मीनिंग हिंदी में मैंने रिपीटेड कर दी है, ताकि वो बच्चे जिनको इतनी इंग्लिश नहीं आती है और स्पेलिंग्स मिस्टेक करते हैं वो इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन को देखकर समझ सकें। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वो यंत्र जो वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका सही जवाब है बैरोमीटर। क्या कहा जाता है उसको? बैरोमीटर। वही चीज़ हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा है। एक चीज़ फ्रेंड्स जो कि याद रखने वाली चीज़ है, ये थर्मोमीटर में METER और METRE ये कई बार डिफ़िकल्ट वर्ड्स में एसएससी के पूछा गया है। एल्टोमीटर में भी जो मीटर होती है इसकी स्पेलिंग्स जो TER होता है या TRE होता है, प्लीज़ आप लोग अपने घर से ये करके जाइएगा। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, जिसे संतुष्ट करना असंभव हो, उसे क्या कहा जाता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज सेटिस्फैक्टरी, सेकंड सेटिस्फिएबल, थर्ड कंटेंटेड और फोर्थ इनसैटिएबल। तो इसका जो आंसर है वो इनसैटिएबल है। फ्रेंड्स, कभी BLE ना करके BEL कर दिया जाता है या फिर ये E हटा दिया जाता है। इनसैटिस्फिएबल में कई बार IS की जगह IC दे दिया जाता है, और अगर ये ठीक होगा तो BLE की जगह पे BEL कर दिया जाता है। फैक्ट्री में कभी ये O हटाकर RY ही रख दिया जाता है। तो ये तीन वर्ड्स जो कि ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, तो आप इन तीन वर्ड्स पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे और ये हर एक डिफ़िकल्ट वर्ड को कम से कम 3 से 4 बार आप राइट करें, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं। दिस वन इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लायबल टू ब्रेक इजीली, यानी कि जिसको आसानी से तोड़ा जा सके या फिर वो आसानी से टूट जाए, उसको हम कहते हैं क्या? फर्स्ट ब्रिटल, सेकंड सॉफ्ट, थर्ड बेंट, फोर्थ थिन। थिन का मतलब होता है पतला, बेंट का मतलब होता है तुला यानी कि थोड़ा सा झुका हुआ,
सॉफ्ट का मतलब होता है नरम और ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ब्रिटल। ब्रिटल में कभी डबल टी ना देके एक टी दे देता है और टी के बाद ही ई लगा देता है, एल के आगे ई नहीं लगाता है। तो ये कुछ ऐसे स्पेलिंग्स हैं जिसको ध्यान देना बड़ी ही ज़रूरी बात होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, यानी कि जो एक पतले तार में खींचा जा सके। खींचने का मतलब ये है कि जिससे हम कुछ थिन वायर से हम बना सकें। तो ऑप्शन है डक्टाइल है, स्मूथ, फ्लेक्सिबल, ब्रिटल। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आपने मैथ्स अगर की है तो उसमें एरिया, रेक्टेंगल जो हमारे क्वेश्चंस आते थे कि हम किसी एक वायर को पकड़ के खींचते हैं तो उसका हम सर्कल बना दें, या फिर हम उससे अगर रेक्टेंगुलर कोई शेप दे दें तो क्या इसमें एरिया में बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी। तो लगभग सेम वही बात यहाँ पे कही गई है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा फर्स्ट, डक्टाइल। इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, खाली ब्रिटल में स्पेलिंग्स आती हैं, वो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में तो बता ही दिया। टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसीडर, यानी कि विचार करने के लिए जो बहुत महत्वहीन होता है। हीन का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही है, ना काबिल। अब ये जो टू एक वर्ड आया है फ्रेंड्स, ये टू वर्ड है, इट डिनोट्स द भी तो ये बताता है कि हाँ वह भी, लेकिन ये हमें बताता है कि वो नेगेटिव थिंग हमको रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे वो नेगेटिव थिंग रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है ट्रिवियल, नोटिसेबल, नथिंग और डिमिन्यूटिव। ये चार ऑप्शन है। और ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, यानी कि एकदम बेकार, भद्दा। और सेकंड है नोटिसेबल का, यानी कि ध्यान देने योग्य। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। और चौथा का फोर्थ यानी कि डिमिन्यूटिव का मतलब होता है छोटा। तो इसका जो आंसर है वो ट्रिवियल है। ट्रिवियल क्यों है? टू अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि जो कंसिडर कर ही नहीं सकता है, जो अनइम्पॉर्टेंट है लेकिन उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम तुच्छ कहते हैं। जैसे कहते हैं ना तुच्छ प्राणी, यानी कि उसके ऊपर कोई विचार ही नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी कि जो पढ़ने में असमर्थ हो। अच्छा, ये पहले हमने कई बार क्वेश्चन में ये भी होता है कि इलेजिबल हमको दे दिया जाता है, और फिर ये पूछा जाता है कि अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड। कैपेबल का मतलब होता है योग्य, और इन अगर लगा देते हैं तो इन का मतलब होता है समर्थ, मतलब असमर्थ। कैपेबल का मतलब होता है समर्थ, और इन अगर लग जाता है तो इनकैपेबल मतलब होता है असमर्थ। तो आप लोगों को मालूम ही चल गया होगा, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड का क्या हो जाएगा, इलेजिबल। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अनसीन है, अनसीन का मतलब होता है अनदेखी। एलिजिबल का मतलब होता है पात्र, यानी कि जो काबिल हो। इलेजिबल का मतलब होता है जो अपठनीय हो, यानी कि जिसको पढ़ा ना जा सके। और फोर्थ होता है अस्पष्ट। वन हु डज नॉट टायर इजीली, यानी कि जो आसानी से नहीं थकता, उसको क्या कहा जाता है, इनडिफेटिगेबल, इनफ्लैटेबल, इंडेलिबल या इंडेस्ट्रक्टिबल। ये चारों वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको करने हैं, इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो आंसर है वो है इनडिफेटिगेबल, यानी कि अथक। इनफ्लैटेबल का मतलब होता है हवा वाला। हवा वाला का मतलब होता है जिसको हम अक्सर कहते हैं ना कि ये हवा में ही रहता है, ये कभी थकता नहीं है, तो वो इनफ्लैटेबल होता है। और इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट, और इंडेस्ट्रक्टिबल यानी कि अविनाशी। जिन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच कैन नॉट बी हर्ड। हर्ड, ये कई बार कहते हैं हियर्ड, लेकिन ये हियर्ड नहीं है, ये क्या है आपका, इसको कहा जाता है हर्ड। तो इसकी हिंदी होती है जिसे सुना न जा सके। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड क्या कहा जाएगा, स्लाइट, हिडन, इनविजिबल या इनऑडिबल। आई थिंक सो ये तो सबको ही मालूम होगा, इसको कहा जाता है इनऑडिबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, यानी कि ठीक करने में असमर्थ, जिसे ठीक किया ना जा सके, क्या कहा जाता है? इनक्रेडिबल, इनवायोलेबल, इनकॉरिगिबल या इम्पॉसिबल। अविश्वसनीय, अहिंसक, अपूर्णीय या फिर असंभव, इसको कहा जाता है इनकॉरिगिबल। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप कि आप इसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, और हम ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें, हम खाली 300 से 400 के बीच में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सिनोनिम्स करेंगे, इंटोनिम्स करेंगे, इडियम्स करेंगे, फ्रेसेस करेंगे, सिनोनिम्स करेंगे, और वो सारी की सारी चीज़ें करेंगे जो कि एक इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 लाने में हेल्पफुल होता है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसका सही आंसर है इनकॉरिजिबल। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसको हम क्या कहेंगे? ओमनीपोटेंट, सोमनाब्यूलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट या पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन तो पैदल यात्री, वो तो हर कोई चलता है पर आंखें खोलकर। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करता है उसको परोपकारी कहा जाता है। और सोमनाब्यूलिस्ट भी सोनाब्यूलिस्ट ही कहा जाता है इसको। कोई इसको सोमनाब्यूलिस्ट कहता है, कोई सोनाब्यूलिस्ट कहता है। बोथ आर द सेम इन प्रोनाउंसिएशन। एंड द फर्स्ट इज ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ये वो शक्तिमान नहीं है पर ये शक्तिमान है, तो इसका सही आंसर है सोमनाब्यूलिस्ट। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, पूर्ण संतुलन की स्थिति क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम इसको कहा जाता है, इसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इक्विनॉक्स जो होता है विषुव, इक्विवेलेंट होता है समकक्ष, इक्विवेलेंट आपने सुना भी होगा। मैथ्स जब आप करते हैं तो इक्विलेटरल भी जब आप मैथ्स करते हैं तो आपने सुना है। आई होप आपको ये वर्ड्स में कोई करेक्शन या कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप इन वर्ड्स को ज़रूर आप प्रैक्टिस में रखिए। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, जिसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, रेट्रोस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। मैं आपका अनुवाद कर देता हूँ। पिछले समय को पीछे मुड़कर देखने की क्रिया। जो लोग कहते हैं कि जो बीत गया वो बीत गया, उसको पीछे मुड़ने से क्या फ़ायदा। तो पीछे मुड़ना का मतलब ये नहीं है कि जो आपकी ये आंखें हैं पीछे मुड़ के घूम के देखेंगे तो पूरा दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? रेट्रोस्पेक्शन, यानी कि पूर्व व्यापीकरण। जो बीत चुका है उसको देखना रेट्रोस्पेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाई, यानी कि जिसे हम सेटिस्फाई ना कर सकें या ना हो सके, उसी की हिंदी है जिसकी तृप्ति ना हो सके, उसको क्या कहते हैं? देयर आर फोर ऑप्शंस, इनक्रेडिबल, इम्प्रोबेबल, इम्पॉसिबल या इनसैटिएबल। तो जो इसका सही आंसर है वो है इनसैटिएबल। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, इनसैटिएबल के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, रिमेंबर दिस गाइस। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वर्ड्स रिपीटेड होते ही हैं। फॉलो दैट पर्सन हु हैव कंप्लीटेड देयर एग्ज़ाम्स, और जिसने अपने 5 से 6 साल पूरी ज़िंदगी एग्ज़ाम्स में गुजारी है, आप उससे पूछ सकते हैं, अगर वो ऑनेस्टली बताएगा कि रिपीटेड क्वेश्चंस की वैल्यू क्या होती है। दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, यानी कि वह स्थान जहाँ फलों के पेड़ उगाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड, इसको ऑर्चर्ड भी कहते हैं, कहीं ऑर्किड भी कहते हैं। नेक्स्ट है फार्म, नेक्स्ट प्लांटेशन, एंड द फोर्थ इज गार्डन। 4 ऑप्शन है, बाग, खेत, वृक्षारोपण या फिर बगीचा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑर्किड।
ऑर्किड कहें या फिर ऑर्चिड कहें, बोथ आर द सेम थिंग। तो फ्रेंड्स ये खाली हमने 15 क्वेश्चंस किए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी ही क्वेश्चंस आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं। और हमारा फर्स्ट आपका एम होना चाहिए कि 50 आउट ऑफ 50 इंग्लिश में आए, और हमारा एम है कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना बचे जो एग्ज़ाम में ना आए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।